नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं हैं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी तय है और साथ ही साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। 5वें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में बीजेपी उन पर अपना राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपना दमखम उसे दिखाना होगा। आइए इस वीडियो में बात करते हैं क्या होगा 5वें चरण का समीकरण। 5वें चरण में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5, उड़ीसा की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें, पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर एक तरफा दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी और अन्य को 5 सीटें मिली। आइए अब इन सीटों पर बीजेपी का पिछले 3 साल का चुनावी विश्लेषण करते हैं। पिछले साल के नतीजों में ये साफ दिखा है कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत है। 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थी। 5 साल के बाद 2014 में चुनाव हुए बीजेपी बढ़कर 27 पर पहुंच गई और 2019 में 32 सीट हो गई। लोकसभा के 3 चुनाव में बीजेपी सीटें जिस तरह से बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें 30 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट पड़े थे और 9 सीटों पर 30 से 40% के बीच वोट शेयर थे। 5वें चरण में 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछले 3 चुनाव से एक ही पार्टी को जीत मिल रही है। इसके चलते इन सीटों को उस दल के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास ऐसी 5 है, टीएमसी के पास ऐसी 3 है, बीजेडी के पास 2 है, शिवसेना कांग्रेस के पास 1-1 सीट है। उड़ीसा में बीजेपी के सामने अस्का और कंधमाल को बचाए रखने की चुनौती है। महाराष्ट्र में गढ़ माने जाने वाले बीजेपी, धूले और ढिंडोरी और शिवसेना का गढ़ कल्याण शामिल है। बीजेपी के मिशन में झारखंड की हजीराबाग सीट भी शामिल है। इस तरह बीजेपी 5वें चरण में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस बार की चुनावी लड़ाई अलग तरीके की है। बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी के पास 5वें चरण का चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। 5वें चरण में 4 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां से मतदाता हर चुनाव में अपना मिजाज बदलते रहते हैं। इसमें बारामूला, बारगढ़, पालघर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट शामिल है, जिसे एक बार की जीती हुई पार्टी अपने पास बरकरार नहीं रख पाती है। इस चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम था। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी, उड़ीसा की बलांगीर और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर और आरंभा। इस तरह से उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं जिन पर बहुत ही कम अंतर से जीत हार का परसेंटेज था। इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि 5वां चरण काफी टक्कर का हो सकता है। क्या रहेगा इस बार 5वें चरण के मतदान में, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।